हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को आपके अपने ही चैनल ट्रेड मिक्स में मैं वेलकम करता हूँ। गाइस, हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ब्लॉकेज के ऊपर। देखो, अगर आप 10% ट्रेडर्स की कम्युनिटी में जाना चाहते हो तो 10% ट्रेडर्स की तरह सोचना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेगी। नॉट ऑल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ascending triangle, descending triangle, any particular indicators, any strategies। तो ये चीज़ तो आप करके 10% ट्रेडर्स की कम्युनिटी में तो नहीं जा सकते, है ना। तो यहाँ पे मैं एक सीरियस ट्रेडर्स के लिए, जो कि सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेकर, वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूँ इन फ्यूचर, तो उनको ये शायद चीज़ें सीखनी चाहिए, जो कि है ब्लॉकेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये ब्लॉकेज क्या है, बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक स्टाइल में। जिस तरह से मैं यूनिक स्टाइल यूज़ करता हूँ, उसी तरह से मैं यहाँ पे यूनिक तरीके से बहुत ही डिटेलिंग में यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलो मैं ब्लॉकेज के ऊपर बात कर लेता हूँ। पहले तो हमारा टॉपिक है ब्लॉकेज। तो मैं यहाँ ब्लॉकेज लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझोगे आखिर ये ब्लॉकेज क्या है। डिटेल से धीरे धीरे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़ है। यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं है। सीख जाओगे ना तो कमाल कर दोगे। इसको मैं स्पेलिंग रखता हूँ, ठीक है। ब्लॉकेज ऑन चार्ट। और गाइस, एक मिनट। आई होप आपने सब सारी वीडियोस आप देख चुके होंगे और वॉच कर चुके होंगे, इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक है हमारा ब्लॉकेज ऑन चार्ट। बेसिकली हम ब्लॉकेज के बारे में जानेंगे और बहुत आसान से भाषा में समझाता हूँ आखिर ब्लॉकेज है क्या। अब देखो, सबसे पहले प्राइस का दो फ्लो होता है। एक आपका फ्लो होता है ऊपर, प्राइस जा रही है, निकल रही है ना, राइट। और एक फ्लो होता है प्राइस का कुछ ऐसा, डाउन साइड की तरफ फ्लो करती है प्राइस। ये फ्लो है, मतलब फ्लो समझता ना, बहाव, हिंदी में बोले तो भाव। अब ये दो फ्लो है। अब ये ब्लॉकेज, अब बहाव है किसी चीज़ में, कोई चीज़ उड़ रहा है, कोई चीज़ गिर रहा है, तो कोई चीज़ तो उसको रोकेगी, कुछ तो होगा उसमें, है ना। अब यहाँ पे हम ब्लॉकेज को समझते हैं। अब क्या है, देखो, जैसे कि ये प्राइस, ये फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये गिरना चाहती है, लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे ही बॉटम पे आ रहा है, इसको कोई बाई करके ऊपर खींच दे रहा है। फिर ये एक नया हाई ना बना, मतलब एक हाई बनाती है, उसके बाद तुरंत से रिवर्सल लेती है, तुरंत से रिजेक्शन लेती है, फिर आती है बॉटम पे, फिर यहाँ से कोई बाई कर लेता है। और ये नहीं कि ये ऐसे कंटिन्यू करके ऊपर निकल गई, नहीं, फिर से प्रीवियस जो हाई बनाई थी उसी हाई से फिर नीचे आ गया, ये फिर बॉटम पे आया, फिर इसको खींच दिया, है ना, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली ये आपका ब्लॉकेज पॉइंट है, ये आपका ब्लॉकेज पॉइंट है, ये आपका ब्लॉकेज पॉइंट है। मतलब प्राइस गिर रहा है लेकिन गिरने नहीं दिया जा रहा है, और ना ही ये ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर, थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन चाहूँगा आपका। ये वो पॉइंट है और ये वो सिचुएशन है जहाँ पे चार्ट, जहाँ पे प्राइस, अगर प्राइस का फ्लो ऊपर जा रही है और बॉटम पे आते ही तुरंत से इसमें बाइंग आ जा रही है और हायर लेवल पे से सप्लाई आ जा रही है, इक्वल हाइज इक्वल लोस टाइप ऐसा कुछ सीन बन रहा है। मतलब मार्केट में उस तरह का बाइंग नहीं आ रही, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज टाइप होने लग रही है। जैसे कि यहाँ से देखो, ऐसा भी हो सकता है, ये भी आपका ब्लॉकेज है, ये सब आपका ब्लॉकेज है, राइट। अब देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ तुमको,
जब भी इस तरह का सिचुएशन बनता है ना, ट्रेडर्स के अंदर फटाक से थोड़ा सा भी साइडवेज टाइप हुआ, वो फटाक से क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं। अब देखो जैसे ये इक्वल हाइज बना, इक्वल लोज बना, अभी इस एरिया को वो सपोर्ट की तरह देखेंगे ये सपोर्ट की तरह देखेंगे और सोचेंगे कि प्राइस इस एरिया में आएगी, तोड़ेगी तो मैं डाउन साइड की तरफ जाऊंगा। और उनको एक और चीज़ निकली, लिक्विडिटी क्या देखते हैं कि लिक्विडिटी भी है, कोई पैटर्न ऊपर दिख गया वो देखेंगे कि ओहो एम पैटर्न बन गया, तो मैं डाउन साइड की तरफ का ट्रेड प्लान कर लेता हूँ। लेकिन ये सपोर्ट है ही नहीं। जब भी चार्ट पे इस तरह का सपोर्ट दिख रहा, बिल्कुल अलग चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, और मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा तुम्हें, डोंट वरी, और आप भी रिजल्ट निकालोगे इसके ऊपर, बिल्कुल अलग। अब ये सपोर्ट पे बन रहा है और इक्वल लोज बना दिया, तो हर कोई भी नया ट्रेडर इसको सपोर्ट की तरह ही देखेगा कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट तोड़ेगा डाउन साइड की तरफ का ट्रेड कर लूँगा, लेकिन ये सपोर्ट नहीं है। ठीक है ना, अब मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। उसी तरह प्राइस अगर यहाँ से ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जाना चाहती है, इसका फ्लो नीचे की तरफ है, ऊपर जाना चाहती है, लेकिन इसको ऐसे ब्लॉक किया जा रहा है, ऊपर नीचे भी ब्लॉक किया जा रहा है ना, कहीं ना कहीं फंस रहा है। दोनों बायर भी उसी तरह आ रहे हैं, इधर सेलर भी आ रहे हैं उसी तरह, बायर भी उसी तरह आ रहे हैं। मार्केट में एक समान, सबसे आसान तरीका, मार्केट कुछ ऐसा सीन बना ले, जितना सप्लाई उतना डिमांड, जितना सप्लाई उतना डिमांड, ऐसा अगर हो रहा है तो समझो, मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं जितना समझा रहा हूँ अभी देखो, चार्ट में मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो ये भी एक मार्केट का फ्लो नीचे है, प्राइस का फ्लो नीचे है, प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहती है लेकिन ये ऊपर नहीं जा रही है, और जिसका फ्लो अगर नेगेटिव है, इसका फ्लो नेगेटिव है, तो वो चाहती है नीचे कंटिन्यू रहे, लेकिन वो नीचे भी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है, उस जोन में, उस एरिया में उसको ब्लॉक किया जा रहा है। ये नहीं कि एक ही पॉइंट पे नहीं, इसके आसपास में ऐसे निकल रही है ना, तो इसके पास आसपास के सारा एरिया इसका ब्लॉकेज की तरह काम करेगा, ब्लॉक कर देगा पूरा, है ना, समझ लो। अब चलो चार्ट पे दिखाता हूं ये ब्लॉकेज कैसे दिखता है चार्ट पे। ओके गाइस, अब देखो यहां से ध्यान से नोटिस करो, अभी डाउन साइड की तरफ आ रहा था मार्केट, राइट, डाउन साइड की तरफ आ रहा था मार्केट। अब देखोगे ध्यान से, यहां पे आपको बाइंग आया, फिर सप्लाई आने के बाद तुरंत से बाइंग आ गई, फिर सप्लाई बाइंग, सप्लाई बाइंग, सप्लाई बाइंग, सप्लाई बाइंग, सप्लाई बाइंग। अब आप लोअर पॉइंट को ऑब्जॉर्व करो, क्या दिख रहा है भाई, यहां से लोअर पॉइंट से लेकर के हायर पॉइंट को अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, मतलब मार्केट में ये जितने हाइज बन रहे हैं ना, इक्वल टाइप बन रहे हैं, ये जो लो बन रहे हैं ना, ये इक्वल लो बन रहे, देखो दिख रहा, समझने की कोशिश करो। अभी ब्लॉकेज दिख रहा है, कैसे ब्लॉकेज हो रहा है, मतलब ब्लॉकेज कैसे बनता है, इसको और डिटेल में मैं जाता हूं, और डिटेल में समझाता हूं। ब्लॉकेज बनता है प्राइस के बिहेवियर से, मतलब ये वो पॉइंट होता है जहां पे बायर और सेलर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मार्केट को एक तरफा मूव नहीं मिलता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी होती है कि वो ही विन करेगा। अगर फ्लो इस तरफ होने लगा, वह 3-4 पॉइंट पकड़ लिया, तो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट का मूव इधर ही होगा। जैसे ही ब्लॉकेज टूटेगा ऊपर का, ये फ्लो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। नीचे तो भूल जाओ, नीचे भूल जाओ, ये मत सोचो कि नीचे मुझे, पहले तो मार्केट डाउन साइड की तरफ है, ऊपर से मार्केट में कोई सपोर्ट दिख गया, सपोर्ट टूट जाएगा तो मैं नीचे का डाउन साइड की तरफ का ट्रेड प्लान कर लूंगा, ये भूल जाओ। क्योंकि जब भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है और बॉटम पे अगर ब्लॉकेज बन गया, तो वो सपोर्ट से 10 गुना अच्छा वर्क करता है, 10 गुना अच्छा वर्क करता है। अभी देखो दिखाता हूं। सबसे पहले
सबसे पहले आसान तरीका ब्लॉकेज को पहचानने का सबसे आसान तरीका, मार्केट जैसे ड्रॉप कर लेगी बायर्स का एग्रेशन आएगा तुरंत, ड्रॉप लेगी बायर्स का एग्रेशन आएगा, ड्रॉप लेगी तुरंत। तो देखो कंटिन्यू है ब्लॉकेज, यहां पे कंटिन्यू है, तो मुझे नीचे का ट्रेड नहीं करना है सिंपल वे में, क्योंकि बायर इस लेवल पे हाईली इंटरेस्टेड है, इस पॉइंट पे हाईली इंटरेस्टेड है, इस पॉइंट पे हाईली इंटरेस्टेड है, इस पॉइंट पे हाईली इंटरेस्टेड है। जब हाईली इंटरेस्टेड है तो भाई साहब हमारे सामने कोई एम पैटर्न दिख जाए, ये चाहे ये देखो ये सपोर्ट ये सपोर्ट की बात करते हैं ना सारे लोग, ये सारे लोग सपोर्ट मार्क किए होंगे, चाहे यहाँ पे सपोर्ट मार्क किए होंगे, है ना। कुछ लोगों को ये लिक्विडिटी वाला जोन दिख रहा होगा, लिक्विडिटी पुल दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन नहीं था वो, ये ब्लॉकेज वाला एरिया, पूरा जो जोन था ना ये ब्लॉकेज बना हुआ था, ये ब्लॉकेज बना हुआ था। जैसे कि मैं आपको सबको बताया था कि ये ब्लॉकेज हमेशा आपका सपोर्ट से 10 गुना अच्छा वर्क करता है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे पैटर्न फेल होता हुआ दिखा रहा हूँ मैं आपको, लो ये क्या है भाई, बियरिश पैटर्न है, एम पैटर्न क्या बोलता है अपना नेक लाइन, ये नेक लाइन था इसका, ये नेक लाइन अपना जब भी तोड़ता है आप उसमें, क्योंकि मैं देखो मैं अगर ये पॉइंट पकड़ रहा हूँ एम पैटर्न, कुछ लोग बोलेंगे कि ये लेकिन नहीं, देखो अगर मैं ये पैटर्न पकड़ रहा हूँ, ये वाला पॉइंट पकड़ रहा हूँ, तो इस हिसाब से मेरा ये नेक लाइन है। अब प्रॉपर एम पैटर्न भी मेरा बन रहा है, डबल टॉप बोलते हो आप, बेरिश कैंडल के बाद हर कोई कूदेगा, लेकिन इधर तो ब्लॉकेज है भैया। अब ब्लॉकेज आएगी तो प्राइस को ऐसे ही उड़ाएगी। लेकिन एक और चीज है, ये तो नीचे की बात हो गई, अब ऊपर भी ब्लॉकेज है, कुछ माह से टॉप पे डे हाइस के ऊपर जाएंगे, जिस तरह से मैं आपको बोला था ना कि ये बॉटम हमेशा ब्लॉकेज, जब बॉटम पे बन गया ब्लॉकेज तो हमेशा सपोर्ट से 10 गुना 10x काम करता है, 10 गुना ताकतवर है वो। और जैसे टॉप पे बन रहा है ब्लॉकेज, क्योंकि देखो इधर भी बिना कंसोलिडेशन के खींचता, बिना कंसोलिडेशन इधर आ रहा है कंटिन्यू, तो ये भी हमारा 10 गुना रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो कुछ महाशय आते हैं डे हाइस के ऊपर ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन क्या मिलता है उनको, एक सप्लाई मिलता है, सप्लाई मिलता है। कहां तक सप्लाई मिला, अब ब्लॉकेज तक। दिस इज नॉट सपोर्ट, दिस इज ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज है। अब ब्लॉकेज में क्या होता है कि प्राइस गिरेगी भी है ना, ऊपर से गिरेगी भी ना, नीचे बॉटम पे अगर बना हुआ है ना, तो गिरते वक्त भी वो ब्लॉकेज का सामना पड़ेगी। देखो ऐसे ही वोलेटिलिटी मिलेगा उसको कैंडल्स में, मतलब सिंपल वे भाषा में समझाऊं तुम्हें ना, तो ये वो पॉइंट होती है ना, ये वो पॉइंट होती है जहां बायर और सेलर्स दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी एक तरफा मूव नहीं दिला पाता है, इसीलिए मार्केट ऐसा करती है, ऐसा सिचुएशंस क्रिएट करती है, ऐसा है ना। अब देखो ब्लॉकेज किस पॉइंट पे बना था सबसे बढ़िया, 2 पॉइंट। सबसे अच्छा पॉइंट था हमारा, किधर गया, एक मिनट गाइस, ये आपका एक ब्लॉकेज है, क्योंकि अगर ये प्राइस इस लेवल को भी तोड़ती तो प्राइस ऐसे खींच लेता, क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज था, यहाँ भी हम लोगों का ब्लॉकेज बन रहा था, ये देखो दिखा रहा हूँ, है ना, ये भी हमारा ब्लॉकेज है और ये भी हमारा ब्लॉकेज है, जो कि लोअर पॉइंट पे है। अब प्राइस का फ्लो पॉजिटिव है ना, तो हम लोगों को लॉन्ग साइड का ही ट्रेड ढूंढना है, यहाँ पे नहीं कि भाई साहब मुझे सेल कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं, हमें फिर से इस लेवल पे हमें, अब मैं बताऊंगा कि अब हम लॉन्ग कहाँ करेंगे। बॉटम पे आ गया, ब्लॉकेज के आसपास में आ गया तो फट से लॉन्ग कर दो, और टॉप का ब्लॉकेज के पास में गया है तो वहां पे सप्लाई वाला ट्रेड ढूंढो, और या फिर अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड ढूंढते हो तो इधर क्या चाहिए तुम्हें, इधर चाहिए इसी लेवल पे ब्लॉक हो प्राइस, इसी लेवल पे। अब देखो ध्यान से, ये हमारा बायस का ब्लॉकेज एरिया था, बायर को ब्लॉक किया जा रहा था, यहाँ एकदम करीब में था, यहाँ भी ब्लॉक किया जा रहा है, यहाँ भी ब्लॉक किया, यहाँ भी ब्लॉक किया, यहाँ भी ब्लॉक किया, ये एरिया हमारे लिए ब्लॉकेज का था। लेकिन
अब हमारा ब्लॉकेज एरिया यहाँ पे बन गया, एक और ब्लॉकेज बन रहा है। अब देखो ब्लॉकेज में कितने अच्छे से समझा रहा हूँ यार, हर कोई इसको देखेगा, हर कोई इसको देखेगा कि ये सप्लाई देगी मार्केट सीधा आएगी, सप्लाई देगी मार्केट सीधा आएगी, सप्लाई देगी मार्केट सीधा आएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं भैया, अगर तुम्हें इधर ब्लॉकेज दिख गया तो सप्लाई ट्रेड नहीं ढूंढना है, क्योंकि ये 10x सपोर्ट से 10x अच्छा वर्क करता है, इसमें फेल होने की कोई संभावना नहीं है। भाई सीख गए ना तो कमाल कर दोगे। अब हमें दिख गया कि अब ब्लॉकेज है, तो एक और ब्लॉकेज में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो कि आप कितना समझ रहे हो, लेकिन यार जो समझेगा ना, लॉजिक है भाई इस चीज़ में। ब्लॉकेज बन गया यहाँ, ठीक है, मैपिंग कर रहा हूँ चार्ट का। बेसिकली चार्ट का मैपिंग ऐसे ही किया जाता है। तो थोड़ा माथा देखो, 10% से अलग जाना है तो तुम्हें 90% से तो अलग दिमाग चाहिए ना। अब पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को इन तक देख रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन जो देख रहे हैं भाई लेजेंड हो, है ना। तो यहाँ पे ब्लॉकेज बन गया, तो फ्लो क्या बताता, फ्लो अगर ऊपर की तरफ है और ब्लॉकेज बन रहा है, ब्लॉकेज शिफ्ट हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, ब्लॉकेज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना। तो क्या कह रहे हो, मार्केट में एक स्ट्रक्चर भी बन रहा है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, इसी तरह स्ट्रक्चर बनता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये। दिस इज नॉट अ स्मॉल स्ट्रक्चर, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, नॉट है 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप स्ट्रक्चर देखते हो, नो, ये ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ा जाता है। ब्लॉकेज मैंने आपको पढ़ाया, है ना। अब ब्लॉकेज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। अब हमें इस एरिया में पूरा फाइटिंग देखने को मिला, जैसे ही प्रॉपर ब्रेकआउट मिला हमने लॉन्ग ट्रेड प्लान किया। नाउ गाइज यू कैन सी दिस, मार्केट इस एरिया से निकालने के बाद ऊपर गई, फिर उसके बाद से ये लौटी ना, तो फिर जहाँ फाइट करके जहाँ ब्लॉकेज बना रही थी उस एरिया को लॉक किया। देखो कितना अच्छा सपोर्ट, रेजिस्टेंस तोड़ा, ब्लॉकेज एरिया को तोड़ा, मूव दिया, एक सप्लाई दिया, उसके बाद से ये देखो ये मार्केट ऊपर की तरफ चले गए। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब बड़ा टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिस मेक द मैन बेटर। प्रैक्टिस करोगे तब भी 10% से अलग दिखोगे, नहीं तो वही चलते रहोगे जहाँ अभी चल रहा हो। तो मुझे कमेंट करके बताना ये कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने आप सबसे वादा किया था ना कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप सबको देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।